but it was not extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. तो यहाँ पर बच्चों राइटर कहते हैं कि जो मिस्टर वंटिंग था जिसके घर में चोरी हुई थी, जो क्लर्गी मैन था, जो फादर था, उनका नाम मिस्टर वंटिंग था, तो उनके घर में जो चोरी की घटना थी वो इतनी सरप्राइजिंग नहीं थी जितनी कि सरप्राइजिंग मिसेस हाल के फर्नीचर ने बिहेव किया था उस सुबह। वो कैसे किया था? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। जो मिसेस हाल और उसके हस्बैंड थे वो बहुत जल्दी उठे। एंड वर सरप्राइज्ड, और वो बड़े अचंभे में पड़ गए, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का जो कमरा था वो खुला था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, अक्सर ये बंद रहता था और उसमें ताला पड़ा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो हमेशा गुस्से में आ जाता था अगर कोई उसके कमरे में एंटर्ड करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये बड़ा अच्छा अवसर था मिसेज हाल और उनके हस्बैंड को कि ये देखने के लिए कि देखें यार ये करता क्या है। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के इधर उधर देखा। सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने सोचा कि चलो खोज करते हैं ये करता क्या है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, और जो बिस्तर पर कपड़े थे वो ठंडे हो चुके थे। शोइंग, ये बता रहे थे, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो वैज्ञानिक है वो कुछ समय पहले उठकर चला गया था। एंड स्ट्रेंजर, और बड़ी अजीब बात थी, स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, वो पट्टियाँ, वो कपड़े जिनको वो हमेशा पहने रहता था वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। ऑल ऑफ सडन मिसेस हाल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसेस हाल को छींक सुनाई दी, क्योंकि इसे ठंड लग गई थी, नंगा रहता था तो हमेशा छींकता रहता था। इसका मतलब साइंटिस्ट अपने कमरे में आ चुका था। अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चों, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, जो टोप था खूंटी पर टंगा हुआ वो खूंटी से उड़ा और मिसेस हाल के चेहरे से जाके टकराया। देन द बेडरूम चेयर बीकेम अलाइव, तभी ऐसा लगा जैसे बेडरूम में जो कुर्सी है उसमें जान आ गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में उछली। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और इस कुर्सी के जो चारों पैर थे वो सामने की ओर हो गए अटैक करने के लिए मिसेस हाल के लिए। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही मिसेस हाल और उसके हस्बैंड मुड़े, इन टेरर, डर के मारे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस भयानक कुर्सी ने उन दोनों को क्या करा, कमरे से बाहर धक्का मार दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और दरवाज़ा बंद हो गया और उस पर क्या लग गया, ताला भी लग गया, जब ये दोनों कमरे से बाहर धक्का मार दिया गया इन दोनों को। मिसेस हाल आलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, और मिसेस हाल लगभग वो गिरते गिरते बची, उन्हें तो दौरा पड़ने लगा। सी वाज कन्विंस्ड, वो बिल्कुल निश्चित थी, दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि जो रूम है उसे भूत प्रेत चुड़ैलों से मंत्रित कर दिया गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दीज एंटर इनटू द फर्नीचर, और उन्हें पक्का भरोसा था कि इस स्ट्रेंजर ने किसी न किसी तरीके से उसमें भूत और चुड़ैलों को उन कुर्सियों में एंटर करा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, वो रोते रोते बोली, मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट, ये सोचकर, शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और मेरी ही कुर्सी और मुझी को मारने दौड़ी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज काज बाई विचक्राफ्ट, और ये बात सभी पड़ोसियों में फैल गई कि कुर्सी ने ऐसा बिहेव इसलिए किया क्योंकि उसमें भूत प्रेत समा गए हैं।
बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन चुड़ैल थी या नहीं थी, जादू था या नहीं था। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, जब चोरी की खबर एट क्लर्गी मैन्स होम, जब फादर के घर की फैली, बीकेम नोन, जब लोगों को पता लगी कि फादर के घर में भी अजीब तरीके से चोरी हुई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड आ हैंड इन इट। तो ये वैज्ञानिक पर सभी लोग शक करने लगे कि हो ना हो इसी का हाथ हो। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, और संदेह और ज़्यादा मजबूत हुआ। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उस वैज्ञानिक ने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पैसा मिसेस हॉल को दिया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि थोड़ी देर पहले, अब कल उसने ये कहा था कि मैडम मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास चेक आएगा और मैं वो चेक को कैश कराकर तुम्हें पैसा दूंगा। लेकिन अब एकदम से इसके पास पैसा कहाँ से आ गया? इसका मतलब इसी ने चोरी की है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और जो गांव का सिपाही था उसको चुपके से भेजा गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, उस सिपाही का वेट करने से पहले मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं किस तरीके से उस खाली कमरे में प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो वो वैज्ञानिक से बोली कि तुम ये बताओ, तुमने जो ऊपर के कमरे में कुर्सियां हैं उनके साथ क्या किया है, क्या छेड़खानी की है? सी डिमांडेड, उन्होंने एकदम से कहा। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ इन एम्प्टी रूम, और तुम खाली कमरे में कैसे आ गए, जबकि हम जब निकल के आए थे तो उसमें कोई भी नहीं था, ताला लग गया था। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और ताले लगे हुए दरवाजे में तुम कैसे घुस गए? अब बच्चों, ये शॉर्ट टेम्पर्ड फिलो था, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था इस साइंटिस्ट को। तो मिसेस हॉल की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। तो बोला, तुम मुझे जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, इस वैज्ञानिक को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, तो वो बड़ा गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, वो चीखा। वेरी वेल आई विल शो यू, बोला अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं हूँ कौन। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने अपनी पट्टियाँ उतार फेंकी। विस्कर्स, मूछें, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, एंड इवन नोज, और नकली नाक भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, 1 मिनट लगा ऐसा करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो अब पूरी बार में उन्होंने देखा कि एक ऐसा इंसान था जिसका कोई भी हेड नहीं था। ये यहाँ पे हेड नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि हेड गायब हो चुका था उसका। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन ये जो जेफर्स था, इसका नाम था ये सिपाही का, वो अपनी ड्यूटी पूरी करने से नहीं बच पाया। इफ़ अ मजिस्ट्रेट वांट ऑर्डर्ड अ पर्सन टू अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दें एक इंसान को कि तुम्हें अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस इंसान को भैया अरेस्ट करना पड़ेगा। विद और विदाउट हेड, चाहे उसका सर हो चाहे उसका सर ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, तभी उन्हें एक अजीब चीज़ दिखाई दी। द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। उस पुलिसमैन ने उस इंसान को पकड़ने की कोशिश की जो लगातार धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जो एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा उतार रहा था, और जितने कपड़े उतारता जा रहा था उतनी ही तेजी से गायब हो रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लेव इनटू द एयर, अचानक एक कमीज हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और
उस सिपाही को ऐसा लगा कि वो एक अदृश्य ताकत से, एक गायब चीज से लड़ रहा है। ही कुड नॉट सी, और वो उस अदृश्य ताकत को बच्चों देख नहीं पाया, क्योंकि जो साइंटिस्ट था हमारा ग्रिफिन, वो पूरी तरीके से बच्चों क्या हो चुका था, गायब हो चुका था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उस सिपाही को वो मदद देने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन्होंने अपने आप को घूंसों से पिटते हुए पाया। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और पता नहीं ये घूंसे मुक्के कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, आखिर में जेफर्स नाम का जो सिपाही था वो बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, और जैसे ही उसने आखिरी प्रयास किया उस गायब वैज्ञानिक को पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस, चारों तरफ परेशानी थी। एक्साइटेड क्राइज, सभी लोग चीख रहे थे। ऑफ होल्ड हिम, कह रहे थे पकड़ लो उसको। बट दिस वाज ईजियर, लेकिन ये कहना आसान था। शेड देन डन, करने से, मतलब कहते तो सब रहते पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन कौन पकड़े और किसको पकड़े, कोई दिख तो रहा था, दिख ही नहीं रहा था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, इस प्रकार ग्रिफिन आज़ाद हो चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया और उसको कैसे पकड़ा जाए।